आधे साल पनाहगाहें बंद की हैं, गरीबों का क्या इसमें फायदा था, क्या नुकसान था? वो कहाँ के लोग हैं? इन्होंने आधे साल पनाहगाहें बंद कर दी हैं। ये कहाँ के लोग हैं? शर्म आनी चाहिए इनको कि मजदूर तबका, जो गरीब तबका है, वो कहाँ जाए, मर जाए, क्या करे? ये बहुत बने फिरते कहाँ लोग हैं, ये कहाँ का इंसाफ करेंगे? मुझे बताइएगा, जब आपको पता लगा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी से नीचे उतर आए हैं, क्या फीलिंग थी? बस ये था कि मेरा दिल तो चाहता था कि इनके मुंह नोच लूं जाके, और दिल करता था कि इनको, बस मैं अपने बयान बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी। मेरा तो दिल करता था कि मानो इन जाको सबको चिमड़ जाऊं, इनको उड़ा के रख दूं सबको। मुझे बताइएगा, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं, ये आंसू खुशी के हैं या गमी के हैं? ये खुशी के, जो इतनी दुनिया निकली है उसके पीछे, इंशाल्लाह हम दोबारा उसको लेके आएंगे इंशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब की कॉल पे आज सारे बाहर आ गए हैं, आप भी बाहर आ गए अपने बच्चों समेत, क्या कहना चाहती हैं? ये मेरी बहू, ये मेरे बच्चे पोते, हम उसके लिए आए हैं और इंशाल्लाह जब तक वो दोबारा नहीं आता हम इसी तरह आते रहेंगे। हम एक टाइम की खा लेंगे लेकिन हम बिकेंगे नहीं, हम अपने जमीन नहीं बेचेंगे जिस तरह इन कुत्तों ने बेचे हैं। ये मरियम, इसको मैं रोंद के अपनी गाड़ी के लिए सर रोंद के जाएंगे। मुझे बताइएगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नज़रिया था कि हम अपने बच्चे बूढ़े सब पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देंगे, आज अपने बच्चों को लेके आ गई हैं। हाँ जी, हम भी कुर्बान करेंगे, हम खुद कुर्बान होंगे, हम जेलों में भी जाने को तैयार हैं इमरान खान की खातर। उसने आधे साल पनाहगाहें बंद की हैं, गरीबों का क्या इसमें फायदा था, क्या नुकसान था? वो कहाँ के लोग हैं? इन्होंने आधे साल पनाहगाहें बंद कर दी हैं। ये कहाँ के लोग हैं? शर्म आनी चाहिए इनको कि मजदूर तबका, जो गरीब तबका है, वो कहाँ जाए, मर जाए, क्या करे? ये बहुत बने फिरते कहाँ लोग हैं, ये कहाँ का इंसाफ करेंगे? हमारे तो सियासत में कहा गया है कि जो एक भी भूखा सोएगा वो भी गवाही देगा, अल्लाह पाक उसकी भी गवाही मांगेगा कि वो क्यों भूखा सोया। तो ये तो पनाहगाह बंद कर दिए इन्होंने, गरीबों का क्या कर रहे हैं ये? तो कहाँ के लोग हैं ये? मुझे बताइएगा, एक तरफ बाप है जो वज़ीर आज़म बन गया है और दूसरी तरफ बेटे ने वज़ीर आला का हलफ उठा लिया, क्या कहना चाहती हैं? कुछ भी मैं, ये सब चोर है, सब डाकू है, बेईमान है, सब कोई करप्ट है, सब बेईमान है, करप्ट है, सब निज़ाम इन्होंने अपने हाथ में किया हुआ है। तो इनको क्या लगता है अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, हम सब इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की वजह क्या है? हमें वो ठीक लगता है, उसका हर नजरिया, उसकी हर बात सच्ची है। उसको देखो, उसने क्या नहीं किया, उसने सब कुछ किया। इन्होंने खाने के अलावा किया क्या? आते ही अफ्तारी, इतनी बड़ी अफ्तारी कर दी, किसके पैसों से? ये अवाम को देते हैं कुछ? हम लोग खुद गुजरे हैं, जो इनका रोड वो है ना, नुमान क्या नाम है वो इनके रोड का, जहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी, रोड बना रहे हैं अपने महल के बाहर वाला रोड जो इनका है, जाती उम्रा। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जब ये इसने हलफ उठाया, एक दिन के दूसरे दिन सेकंड डे हम लोग गए हैं तो वहाँ पे सफाइयाँ, नए पौधे लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। आते ही ये फकीर थे, अपने पैसों से नहीं करवा सकते थे, जैसे ही हलफ उठाया और शुरू हो गया अपने काम करने। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का कसूर क्या था, क्यों उतारा गया उन्हें? उसका कसूर को वो सच्चा और सच्चा इंसान है। उसने हमें बोलना सिखाया, हमें सियासत सिखाई, हमें कुछ पता नहीं होता था ये कौन है, ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी खबरें ही नहीं सुनी। इसने ही तो सिखाया हमें, इनको असल में नंगा किया, हमें खुद नहीं पता होता था सारा। उसने सबके चेहरे दिखाए, हमें दिखाया कि हम क्या हैं। हमने अपना वोट इस्तेमाल किया, इसको लाए और इन गद्दारों ने इसको टिकने नहीं दिया, इसको काम करने नहीं दिए। 2 साल तो कोरोना में गुजर गए, क्या हाल मुल्कों का हुआ है। महंगाई आई, कोई पाकिस्तान में अकेली महंगाई नहीं आई, हर मुल्कों में आई है और ज़्यादा आई है। यहाँ तो इतनी महंगाई है ही नहीं। आप सऊदीया में जाएं, कितनी महंगाई है, इतनी महंगी वहाँ चीज़ें हो गई हैं कि पाकिस्तान हमें बहुत सस्ता लगता है। जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं, वहाँ 2 रियाल की एक रोटी है, तो 2 रियाल कितने बन गए हैं? तो यहाँ 80 रुपये, अब 80 रुपीज़ की एक रोटी है, तो यहाँ कितनी की 15-20 की रोटी खाने को मर रहे हैं लोग। पहले जब इनकी हुकूमत थी कहते थे कि हम खुशहाल है, क्या खुशहाल है, घरों में 1-1 गाड़ियाँ थी। जब इमरान खान आया तो अब घरों में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई महंगाई नहीं हुई, सब ने इसके नाम पे लूटा
और इसके नाम पे महंगाई की 2-4 गाली निकालते हैं उसको, इमरान खान को, और चीज़ महंगी बेचते हैं। मुझे बताइएगा, जब आपको पता लगा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी से नीचे उतर आए हैं, क्या फीलिंग थी? बस ये था कि मेरा दिल तो चाहता था कि इनके मुंह नोच लूं जाके, और एक दिल करता था कि इनको, बस मैं अपने बयान बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत थी। मेरा तो दिल करता था कि मानूं इन जाको सबको चिमड़ जाऊं, इनको उड़ा के रख दूं सबको। मुझे बताइएगा, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ मैं, ये आंसू खुशी के हैं या गमी के हैं? ये खुशी के जो इतनी दुनिया निकली है उसके पीछे, इंशाल्लाह हम दोबारा उसको लेके आएंगे, इंशाल्लाह लेके आएंगे, इंशाल्लाह उसको दोबारा लेके आएंगे, इंशाल्लाह आएगा, वो आएगा, आएगा। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। मुझे बताइएगा, आज इमरान खान साहब की कॉल पे पूरा पाकिस्तान बाहर आ चुका है, नौजवान नस्ल बाहर आ गई, बच्चे बाहर आ गए, बूढ़े बाहर आ गए, क्या नज़रिया लेके आए हैं? नज़रिया एब्सोल्युटली नॉट। उस मैं एज अ यूथ आज पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ कि अगर इमरान खान को हल्की सी भी आँच आई ना, तो हम वो हाल करेंगे ना जो कोई देखे थे रह जाए। लोग तुर्की की मसाले भूल जाएंगे, इंशाल्लाह लोग तुर्की की मसाले भूल जाएंगे। अभी तो हम सब बाहर निकले, अभी आप 21 तारीख को देखना, अभी आप 21 तारीख को देखना, इंशाल्लाह जो भी, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, इंशाल्लाह। और नाजरीन, पीके भी जलसे में आ गया है। पीके, क्या हाल है? हाँ बहुत अच्छा है पीके क्या लेने आए हो जलसे में? भैया, बहुत दूर के गोला से आया है इमरान खान को स्पोर्टवा मारने। भैया बात है ऐसा, लीडरवा जो है वो खाली इमरान खान है, बाकी सब लुल है। ये भाई गंजा ने तो अर्थवा की लुल्ली बजा दिया पाकिस्तान का। हम जो है बहुत दूर के गोला से आए, अपना गोला के लोग का वोटन भी इमरान खानवा को देगा और जितवाएगा। कोई आए कोई जाए, हमारा दिल के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। आई लव इमरान खान, वी लव इमरान खान, इमरान खान हमारा जान। हाँ, मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आप लोग? एक तो खूबसूरत ही बहुत है भैया, ईमानदार इंसान है। एक तो खूबसूरत ही बहुत है, दूसरा सच्चा और ईमानदार आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। ऐसे बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है उसका देख के। हाँ, किस तरह की फीलिंग होती है जब इमरान खान साहब को देखते हैं आप? वो अच्छा वाला फीलिंग होता है, तुम GF गलत फ्रेंड वाला नहीं बोलो। बहुत अच्छा होता है, ऐसे फील होता है जैसे हमारा माँ भी ही है, बाप भी ही है, दादा भी ही है। हाँ, मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का जो नज़रिया था कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि एक तरफ महंगाई है, एक तरफ गुलामी है, किसे कबूल करना चाहते हैं आप? हम महंगाई को कबूल करके, अभी तुम इधर ही बात बताओ मेरे को, अगर तुम्हारे घर में कौन बंदा आएगा कहेगा हमको हुक्मरानी करने दो अपने घर पे, तो करने को काका नहीं ना, तो फिर ऐसे ही हम भी नहीं करने दे। एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब ने जब कॉल दी, इस वक्त पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, ठीक है, यूथ जो नज़रिया लेके आई है और आपका जो नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे? भैया नज़रिया तो साधा सीधे सामने ही है, ये लोगन को देखो। और दूसरा जो बात है, चोर लोगन जो है वो का सिपोटवा मारते हो, वो हमारे साथ भी ज्यादती कर गया, हमारा रिमोटवा चोरी करके लंदनवा भाग गया है। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब का कसूर क्या था, क्यों उतारा गया इमरान खान साहब? भैया इमरान खान का कसूर यही है कि बहुत ईमानदार है। ऐसे देख लीजिए, स्कूल में हमें बहुत सख्त टीचर जो हमें पढ़ाता था बहुत बुरा लगता था, और जो आके सोया पड़ा रहता था, हम खेलता रहता था, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। अभी हम इधर लुल्ली बजा हुआ है, क्या वैसे ही हाल है। इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार करना पड़े तो किस तरह करेंगे? एक बार भैया हमको मिलना चाहता है, ऐसे हक करना चाहता है, ऐसे सलाम करेगा, वो हाथ धोएगा भी नहीं, सारा जिंदगी जेब में डाल के रखेगा।